हेलो फ्रेंड्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए दो रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें एक तो है लहसुन अचारी और दूसरा है ग्रेवी प्रीमिक्स। और आप जो देख रहे हैं, इस बोतल में मैं भर रही हूँ बाजरा, ताकि जब मैं चिड़ियों को दाना डालूँ तो बहुत इजी हो जाता है। आप भी इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोतल में इस तरह से बाजरे को डाल दीजिए और जब आप देखोगे कि आपको डालना कितना ईजी होगा, किसी दूसरे बर्तन में लेना नहीं जिससे ये बिखरे करे, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर लोगे। आप सामने देख रहे हो कोने में, तो अगर आपको चिड़िया दिख रही होगी तो देखो वो दाना खा रही है। और ये जो हमने इसकी खाने की व्यवस्था करी थी, लॉकडाउन के समय करी थी। बिल्कुल वेले थे, तो जो गमलों के नीचे ट्रे होती है, दो ट्रे को निकाली, इनको आपस में बांध दी, एक में पानी की व्यवस्था करी, दूसरे में दाने की। चिड़िया मुझे देख के उड़ गई है और अब मैं उसके लिए इसमें दाना डाल रही हूँ। ये देखिए, पहले का डला हुआ है और फिर थोड़ा डाल रही हूँ। नीचे वाली ट्रे में हम इसमें पानी डाल देते हैं। केरी और नींबू का अचार प्लास्टिक के डब्बों में था, तो मुझे उसे चेंज करना था, क्योंकि मैं मेरी रसोई को धीरे धीरे प्लास्टिक से फ्री करना चाह रही हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने ये बर्नियाँ खरीदी थी और ये बहुत ही अच्छी है। हालांकि थोड़ी सी मुझे महंगी लग रही है, क्योंकि मैंने सबको रेट बताया, सबको लगा थोड़ी महंगी है। ये 200 रुपये की है, पर ठीक है, मुझे चेंज करना है तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और एक बर्नी में डाल रही हूँ मैं ये नींबू का अचार और दूसरी में डालूँगी मैं केरी का अचार। और धीरे धीरे करके मैं अपनी रसोई को प्लास्टिक फ्री कर दूँगी। अभी कब तक होता है, कैसे होता है, ये मुझे भी नहीं पता, पर मेरी सोच में यही है कि मुझे अपनी रसोई को प्लास्टिक फ्री करना है। इसे मैंने नींबू का अचार डाल दिया है और अब दूसरी वाली में मैं केरी का अचार डाल रही हूँ। प्लास्टिक वैसे भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक रहता है। जिस तरह से हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इस पर हमेशा आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, तो थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ। और जो मैं प्लास्टिक की जो थैली वगैरह आती है, दूध की भी आती है, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उनको धो के अलग से रख देती हूँ और फिर उन्हें किसी को बेच देती हूँ, ताकि ये रिसाइकल हो सके। कभी हो सका तो मैं आपको उसका वीडियो भी बताऊंगी कि मैं जो दूध की थैलियाँ आती हैं उनको भी धो के अलग रख देती हूँ, फिर उनको इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उन्हें बेच देती हूँ। हालांकि कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, पर ठीक है, सोच ये रहती है कि प्लास्टिक से अपनी अर्थ को नुकसान कम से कम पहुँचाएँ अपन। जैसे मैंने केरी का अचार डाल दिया है। इन बर्नियों से मेरी रसोई भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर रसोई में एक बार घुस जाओ तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे दूसरा काम भी नज़र आ गया। ये मैंने अदरक और हल्दी को छिल के रखा है और इन्हें मैं कूट रही हूँ और इसको मैं कूट के फ्रिज में रखूँगी। और इनको भी मैं ग्लास वाली बर्नी में ही रखूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हल्दी वाला पानी पीती हूँ, उसमें अदरक भी डाल लेती हूँ। और अदरक तो जैसे चाय सब्ज़ी में इस तरह से काम आ ही जाती है, तो इनको मैं कूट के फ्रिज में अलग से रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे इसे कुछ काम में लेना हो तो मुझे ये आसानी से प्रिपेयर मिल जाए और उस वक्त मुझे कूटा काटी नहीं करनी पड़े। और इधर फ्रिज खोला, फ्रिज में से निकाला और तुरंत मेरा काम हो गया। जैसे मैं हल्दी वाले पानी पीते तो उसमें अदरक भी डालना पसंद करती हूँ कई बार, तो मैं ये अदरक भी ले लूँगी। चाय में भी अदरक काम आ जाएगा और सब्ज़ी में हम तड़का लगाती हूँ कई बार दाल वाल में, तो भी मैं उसमें अदरक डाल देती हूँ। और इनको ग्लास की बर्नी में मैंने पैक कर दिया अच्छे से एयर टाइट, और अब इसे मैं फ्रीज में रख रही हूँ, और ताकि जब भी मुझे काम होगा ये आसानी से मुझे मिल जाएगी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, सभी के घर में करीब करीब रजाइयाँ निकल चुकी है और मुझे तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। आप देख रहे हैं अभी तो नवंबर में इतनी ठंड पड़ने लगी नहीं है, पर फिर भी मैंने स्वेटर पहन रखा है। और ये वेलवेट की अगर आपके पास रजाई है तो इसमें तो ठंड रुकना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी इसको मैं कवर करके इसलिए भी रखती हूँ ताकि गंदी ना हो, क्योंकि ये 2-3 महीने अगर हम इस्तेमाल करते हैं, 3-4 महीने तो करते ही करते हैं इस्तेमाल, तो कहीं ना कहीं इसमें स्मेल आने लगती है और किनारियाँ इसकी गंदी हो जाती है, तो मैं इसे कवर करना ही पसंद करती हूँ। ये बेडशीट मुझे प्रिंट से बहुत पसंद आई थी, तो मैंने एक नहीं 2 खरीद ली, पर जब इसे बिछाई तो ये बहुत ही सल करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि भाई बैठे उठे और सल में हो जाए। इस चादर का मुझे यूज़ करना था, तो दोनों चादरों को आपस में मिला के 3 तरफ सिलाई लगा दी है और एक भाग को मैंने इसे खुला रखा है। और इसके एक भाग को तीनों तरफ को इस तरह से मिला लेंगे, आगे का पीछे का और बीच में जो हमें रजाई है, और इनकी भी सिलाई लगा दूँगी कि ओढ़े तो ये अंदर से हिले नहीं। और देखिए मेरे हाथ पीले हो चुके क्योंकि मैंने हल्दी भी सी थी। और इस तरह से एक तरफ से सिलाई लगने के बाद अपोजिट साइड में भी मैंने पूरी सिलाई लगा दी, ताकि हमें ओढ़ेंगे तो इसमें ये हिलेगी नहीं और बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी जब हम फोल्ड करके भी रखेंगे तो। और ये कितना सुंदर लग रहा है, बेडशीट से बनाया हुआ है रज़ाई कवर। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ज़्यादा नहीं हो तो सस्ती सी खरीद के लिए आइए, 2 बेडशीट इस तरह से कवर बना लीजिए। अब डिनर का टाइम हो चुका है और तैयारी करते हैं।
अचारी लहसुन की चटनी। और इसे मैंने करीब 1 कटोरी लहसुन लिया है, छोटी वाली, और उसको अच्छे से इमाम दस्ते में कूट रही हूँ। इमाम दस्ते में हल्दी कूटी थी, तो ये देखो लहसुन का कलर भी हल्दी वाला पीला पीला हो चुका है। अब लहसुन की चटनी बनाने के लिए हम रेगुलर मसाला डालेंगे, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। इसके अलावा मैं लहसुन की चटनी में कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ इन चीज़ों को डालकर इस चटनी को बना लेती हूँ। मैंने करीब 3 चम्मच लाल मिर्च लिए, तो करीब 3 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है और स्वाद अनुसार उसमें नमक डाला है, और 1 कटोरी मैंने लहसुन की ली थी। अब इसका हम तड़का लगाएंगे। पैन में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख रहे हैं, और अब तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से मैंने लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि हम बना रहे हैं लहसुन की चटनी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने हींग डाल दिए, और अब इसमें डाल रहे हैं हम जीरा करीब मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। और अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे मसाले जो हमने मिक्स करके रख रखे थे लहसुन के साथ। ये राजस्थान की बहुत फेमस डिश है। अब सर्दियों में तो इसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी के साथ ज़रूर सर्व कीजिए, उससे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब क्योंकि मैं इसके लहसुन या अचारी बना रही हूँ, तो मैं लहसुन या अचारी बनाने के लिए इसमें अचार भी डालूँगी। इसे हम थोड़ा सा अच्छा पकने देंगे। जब तक कि लहसुन की चटनी पक रही है, इसे हम दूसरे गैस पर रख देते हैं, ढक के धीमी आंच पर से पका रहे हैं। अब हम बनाएंगे ग्रेवी प्रीमिक्स। ग्रेवी प्रीमिक्स के लिए जो चीज़ चाहिए हमें, तिल, मगज और पोहे और मूंगफली के दाने। अगर मूंगफली के दाने आप नहीं डालना चाहो तो उसकी जगह आप डाल सकते हैं काजू और बादाम भी। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी रहेगी वो आपको मैं आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। इनको ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है। अब जिस कटोरी के नाप से मैंने मगज ली हैं, उसी नाप से मैं तिल लूँगी। मैंने 1 कटोरी जो तिल की ली है उतनी ही मैंने मगज की लिए। इन दोनों की मात्रा को हमको बराबर रखना है, और इसके आधे हमको मूंगफली के दाने लेना है, और उससे भी थोड़ा कम हमको पोहे लेना है। अगर आप मूंगफली के दाने नहीं लेते हो तो काजू और बादाम उतनी मात्रा में ले सकते हो। और बिल्कुल उनको हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। हमने तिल, मगज बिल्कुल बराबर मात्रा में लिए, उनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और काजू हमने पहले रोस्ट कर लिए थे, और अब हम बाद में इसमें बादाम को रोस्ट करेंगे। और बीच बीच में वो लहसुन की चटनी को भी संभाल रही हूँ। थोड़े से देखिए, बहुत कम मात्रा में मैंने पोहे लिए, और इनको भी हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि भाई पक जाए इस तरह से, काले काले दिखने जाए, इस तरह से नहीं, बिल्कुल हल्का सा इनको सेकना है। और ये कम से कम 7 से 8 मैंने बादाम लिए, इनको भी हम सेक लेंगे। बादाम और काजू की मात्रा आधी कटोरी की होगी, दोनों मिक्स करके। काजू और बादाम को हमें अलग अलग ही सेकना है, क्योंकि दोनों की सेका हमें अच्छी चाहिए। अगर साथ में सेकेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ ज़्यादा सेक सकती है, कोई सी कम सेक सकती है। इनको अच्छा सेकने के बाद अब इन्हें ठंडा होने देंगे, और बीच बीच में हम लहसुन की चटनी को भी चेक करते रहेंगे। काजू और बादाम और जो भी हमने जैसे मगज, तिल, इनको और पोहे को सेका था वो ठंडे हो चुके। अब हम इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सबको हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, पर ठंडे होने के बाद ही ग्राइंड करना है, वरना कि मसाले जो गर्म रहेंगे ना तो फिर ये चिपक जाएगी, और आपसे इस मिक्सी में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंड करें। इधर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है, और इधर हमारी लहसुन की चटनी भी बन चुकी है। अब मैं थोड़ी सी अलग निकालूंगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी सासू जी हैं, वो खटाई नहीं खाती है, तो मुझे उनके लिए थोड़ी सी अलग से निकालनी पड़ेगी। राजस्थान है तो राजस्थान में तो आप मान के चलिए लहसुन की चटनी करीब करीब हर घर में बनती है। आप ये ना सोचिए कि इस उम्र में भी इतनी लहसुन की चटनी खाएंगे, तो ये एक दिन की खाने के लिए निकाली, वो कम से कम 4-5 दिन चलेगी। और जो हमने इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच अचार को डाल दिया। ये मैंने केरी का अचार डाला है, ये थोड़ा सा उसमें मसाला भी डाल रही हूँ, इससे इसमें खट्टापन आ जाएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप इस तरह से लहसुन अचारी मिर्ची बना के ज़रूर खाइए, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है, और अचार के साथ इसमें मिक्स कर देंगे तो और भी टेस्टी हो जाएगी। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, और अब हम बनाएंगे सब्जी। ये मैंने करीब 3 टमाटर लिए और 1 मिर्ची ली, इसमें करीब 2-3 मैंने लौंग डाली है, और 2-3 ही मैंने इसमें हरी इलायची डाली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें करीब आधी छोटी चम्मच मैंने दालचीनी पाउडर डाला है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, और इन मसालों से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई आज के आधुनिक युग में, कि फटाफट कुछ मसाले पीसना हो तो मिक्सी हमारे पास अवेलेबल रहती है।
मैंने पैन में करीब 2 चम्मच तेल को गरम कर लिया है और इसमें हींग का मैंने तड़का लगा चुकी हूँ और लगाऊंगी अब इसमें जीरे का तड़का। और जीरा तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर वाली ग्रेवी जो हमने तैयार करी थी और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। जो हमने ग्रेवी प्रीमिक्स बनाया है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसके लिए ये टमाटर की ग्रेवी तो तैयार हो चुकी है, हमने इसका तड़का लगा ही दिया है। पर अगर अब प्याज लहसुन नहीं हो तो टेस्ट आएगा भी नहीं और ग्रेवी बढ़ेगी नहीं, और इस तरह से ग्रेवी बढ़ जाएगी। और डिनर में भी अगर हमें ये चीज़ बनानी हो, इस तरह की हेवी सब्ज़ी बनानी हो, तो आप ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना सब दिखने में तो ये रीत दिखेगी पर आप खाओगे तो बहुत ही लाइट रहती है। तो अगर प्याज लहसुन आप खाओगे तो उसके तड़के के लिए आपको तेल भी ज़्यादा लगेगा, तो वो अपने आप ही हैवी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर डिनर में हमें बनाना हो इस तरह की सब्ज़ी जो कि ग्रेवी वाली हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जो हमने ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार किया है उसे डाल दें। और लहसुन प्याज जो नहीं खाते उनके लिए भी ये अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी फटाफट बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि लहसुन प्याज काटने छिलने का झंझट ही खत्म हो जाता है। और अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इस ग्रेवी के साथ ही इन मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए, जब तक तेल न छूट जाए तब तक हमें इसे पकाना ही है। और जो हमने ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें एक हम मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है पर मैं इसे बाद में डालूंगी। अच्छा, आपके पास अगर मिल्क पाउडर नहीं हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने इन मसालों के साथ से मिक्स नहीं किया और अलग से डाला है, करीब 2 चम्मच। आप भी इसी क्वांटिटी में लें। जो मैंने प्रीमिक्स तैयार किया वो 3 से 4 चम्मच डाले हैं, और जो दूध पाउडर डाला है वो मैंने करीब 2 चम्मच डाला है। और देखिए, इस तरह से हमारा मसाला बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, पर हमें इसे थोड़ी झोल वाली बनानी है, तो अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। और हमेशा आप देखना, मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ ताकि मसालों का टेस्ट बना रहे। कभी भी ठंडा पानी ना डालें अगर सब्ज़ी इतनी तैयार हो चुकी हो तो। और पानी और ग्रेवी को अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें डाल दूँ करीब 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, और इसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा सा मिलने के बाद अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे। और जो मेन मसाले जो होते हैं लास्ट में, जो हर सब्जी में डलते हैं, जैसे गरम मसाला, और मेरा एक और मसाला है वो है जीरावन पाउडर। जीरावन पाउडर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, और इसकी रेसिपी भी अगर मैं कभी बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी अवेलेबल है रेडीमेड ही, पर इसे हम घर में भी बना सकते हैं, उससे सब्जियों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, ये मैंने डाला इसमें जीरावन पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर के बाद जो सबसे लास्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे सब्ज़ी बहुत सुंदर लगती है, वो है हरा धनिया। वो सब्ज़ी से उससे टेस्ट भी बढ़ता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अगर डिनर में हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी है और टाइम भी कम है और हल्की भी रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रेवी प्रीमिक्स से तैयार कीजिए और रख लीजिए बना के, ये करीब 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और इसे मैंने कांच के जार में रखा है और बिल्कुल ड्राई प्रेस पे रखा है। और इस तरह से हमारी जो डिनर की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। एक तो है लहसुन अचारी चटनी, और एक सिर्फ लहसुन की चटनी, और दूसरी है जो ग्रेवी प्रीमिक्स से हमने तैयार करी पनीर की सब्जी। और ये बहुत ही अच्छा एक डिनर तैयार हो चुका है। सोच क्या रहे हो, अगर वीडियो देखा है तो प्रीमिक्स तैयार कीजिए फटाफट। इस तरह की ग्रेवी वाली सब्जी आप डिनर में बना के अपनी फैमिली को खिलाइए और बहुत एंजॉय कीजिए। अगर आपकी तारीफ ना हो तो फिर मुझसे कहना। अब जो हमने ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार किया था उसे मैं कांच के जार में रख दूंगी, और ये करीब 1 महीने तक ये आराम से काम में आएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे सेक के फिर पीसा है। आप भी इस तरह से ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार कीजिए और फटाफट अगर आपको डिनर में ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है तो तैयार कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट सब जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।